बिलोना गांव से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने रविवार को गांव में एक बैठक करते हुए एनएच की सर्वे का विरोध करते हुए कहा कि एनएच के निर्माण से कई घरों तथा दुकानों को तोड़ा जा रहा है। साथ ही 2 मंदिर भी इस निर्माण की चपेट में आने वाले हैं। ग्रामीणों ने कहा कि निर्माण के कारण कई लोगों के समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। ग्रामीणों ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग को गाँव के पीछे अथवा सरयू के किनारे से सर्वे की जानी चाहिए। पूर्व खंड विकास अधिकारी जीएस गढ़िया, अधिवक्ता गोविंद सिंह भंडारी सहित अन्य ग्रामीणों ने गांव के बीचों बीच एनएच ले जाने का विरोध किया है। हमारे गांव में इतनी हाईवे के लिए बिल्कुल बिगड़ हमको बताए, यहाँ पर आ गए और हमें कोई पता नहीं है ना। आप जो कहते के जाते हैं और क्या कहते हैं, अब बोले हम इतना ले रहे हैं उतना ले रहे हैं, हमको कोई पता ही नहीं चला। पहले से पता चलता तो हम गांव में आने ही नहीं देते। हमें नहीं चाहिए ये हाईवे, यहाँ से वो दूसरे रोड से ले जाए। हमारे बच्चे लोग यहाँ पर दुकानें करते हैं, कोई नाई का काम करता है, कोई सिलाई का काम करता है, कोई चाय पानी की दुकान खोलता है, कोई माताएं भैंस पाल के दूध बेचती है, उनके गौशाला टूट रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम जो भी ये वीडियो साहब ने अभी बातें कही है उसका समर्थन करते हैं। सरकार से और प्रशासन से हमारी ये मांग है कि जो यहाँ पर 48 फीट जगह ली जा रही है उसमें नीचे और ऊपर मिला करके कुछ जगह ले ली जाए। लगभग हम ये समझते हैं कि 48 फीट होना कोई खास बात नहीं है, आराम से 48 फीट हो जाता है। और जिसको इतनी परेशानी है उसको, उस मकान वाले को मकान की जगह दी जाए, जहाँ कहीं पर भी दी जाए, सरकारी भूमि दी जाए और उसको ये परेशानियाँ न हो। और बरसों से लोगों ने मकान बना करके रखा है और अपना क्या नाम कहते हैं, दुकानें बना के रखी है, अपना रोजगार चला रहा है, उनका जो है रोजगार छिने नहीं। यही हमारा कहना है। आज हम माँ भगवती मंदिर के प्रांगण में बिलोना एकत्र हुए हैं। एनएच द्वारा चौड़ीकरण की कार्रवाई मनमाने ढंग से की गई है, दादागिरी करने के रूप में की जा रही है। इसके लिए हमने समय समय पर पत्राचार किया। जिलाधिकारी को दिसंबर 7 को एक पत्र हमने दिया। इसके बाद जनवरी 24 तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम दोबारा 24 तारीख जनवरी को जिलाधिकारी से संपर्क किए। उसके बाद इस पर थोड़ा एक्शन हुआ। जिलाधिकारी महोदया ने हमें और एनएच के एक्शन एग्जीक्यूटिव अफसर और भूमि अध्यापित अधिकारी एसडीएम गरुड़ को अपने कार्यालय में बुलाया। हमारे बीच में एक वार्ता हुई, विचार विमर्श हुआ। हमने यही समस्या रखी कि एनएच द्वारा कोई पब्लिक कॉन्टैक्ट नहीं किया गया और अपने मनमानी तरीके से यह कार्रवाई की गई है चौड़ीकरण की, जिससे हमारे आवासीय मकान, दुकान, अच्छे फलदार पेड़, आवासीय भूमि, आस्था का मंदिर, हमारा देवी का मंदिर जो गांव का सारा मंदिर है उसको ध्वस्त कर रहे हैं। उसको ध्वस्त करने की ठान ली गई है। इसके लिए हमने ये समस्या वहाँ पर रखी तो डीएम साहबा ने कहा कि वहाँ पर ये लोग नीचे आएंगे, आपके पास आएंगे और पब्लिक कॉन्टैक्ट करते हुए कोई सकारात्मक निर्णय निकालेंगे। लेकिन अफसोस की बात है, अधिशासी अभियंता और एसडीएम गरुड़ द्वारा हम लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं किया और गांव में आने के लिए हमें एक पूर्व जो सूचना दी जानी थी वो नहीं दी गई। आए, पता नहीं किसके साथ मिले, क्या हुआ, उसकी कार्रवाई हम तक अभी तक नहीं पहुंची है। इसलिए हमने सोचा
क्यों ना हम मतलब इसके प्रतिकार के लिए हम इकट्ठा हों। आज हमारी जनता बृहद रूम में यहाँ पर आपसी राय परामर्श के लिए बैठी है और विद्वान अधिवक्ता गोविंद सिंह भंडारी जी भी को भी हमने यहाँ पर बुलाया है और वो भी सबको आपके अधिकारों के प्रति जागरूक वाली बात कर रहे हैं। क्या तो डिमांड क्या है आपकी? क्या हमारी डिमांड है विशेषकर श्रमण गोलजू मंदिर से गैर दानिम गैर तो होते हुए गांव के पीछे से बिलना गांव के पीछे से रोड गड़िया गांव तक ले जाई जाए। नंबर 1, जिसके लिए विधायक जी ने भी, वर्तमान विधायक जी ने भी शासन को लिखा है कि मेरी ये डिमांड है, इनको ये रोड दी जाए। नंबर 2, बिलोना पगना मोटर रोड जो गई है गधेरे में, आगे कफली गधेरे में जो पुलिया है वहाँ से रोड नीचे पंचायत घर होते हुए ढेला पाटन तक पार कर दिया जाए। सरयू पुल से, सरयू पुल के द्वारा पार ले जाया जाए और उसको ढेला पाटन के संपर्क मोटर मार्ग पर मिला दिया जाए। तो ये 2 विकल्प विशेषकर हैं। यदि इन विकल्पों को आप परिणित में लाते हैं, एक्शन में लाते हैं, तो मैं सोचता हूँ या जनता सोचेगी उनको बहुत बड़ी राहत आप दे देंगे। आज बिलोना ग्रामवासियों ने भगवती मंदिर में जो ये बैठक बुलाई है, इसमें हमारे बिलोना के लगभग समस्त ग्रामवासी इसमें आ रहे हैं। इनकी एक मांग है कि बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने पुश्तैनी मकान बनाए हैं, घर बनाए हैं और परंपरागत रूप से ये यहाँ के भूमिधर हैं और बरसों से मेहनत मजदूरी करके इनके जो आवास बने हैं, दुकानें बनी हैं, अब NH के आ जाने से इनको ये भय हो गया है कि इनके दुकानों वगैरह में चिन्ह लगने लग गए हैं कि जो मकान दुकान टूट जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे, तो ये जाएंगे कहाँ। ये इनका विचार बहुत अच्छा है क्योंकि रोजी रोटी का प्रश्न है। कई यहाँ पर करीब 100 दुकानें छोटी मोटी सी हैं जिसमें ये लोग अपना कारोबार करते हैं रोड के किनारे। इसके अलावा अगर मकान टूट जाएंगे तो वास्तव में इनके लिए आवास की भी दिक्कत हो जाएगी। कई लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने बताया कि उनके पास केवल रहने के लिए भी वही 2 मंजिली आवास हैं और उसी के नीचे वो अपना व्यावसायिक कार्य करते हैं। और इनकी एक जो सबसे बड़ी बात यह है जो बहुत मतलब आवश्यकी है कि NH ने जब इसका सर्वे किया तो आज तक कोई जन सुनवाई नहीं की गई है, जबकि NH के बनने में जन सुनवाई का प्राविधान है। हम जिलाधिकारी महोदय और NH के जो अधिकारी हैं, अभियंतागण हैं, उनको जनता के बीच में आना चाहिए था और उनकी राय परामर्श करके एक जन सुनवाई किया जाना चाहिए था, जिससे कि ये समस्या ही न पैदा होती। और इसमें वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी बहुत हैं, जैसा कि लोगों का ये कहना है कि जो पुलिया है पगना रोड से सीधे इसको पार ले जाया जाए और उसमें पार से होते हुए ये आगे मैनरभुंगा में मिल के आगे NH में मतलब मिल जाए, क्योंकि NH को मैनरभुंगा से ही पार को जाना है। तो इसलिए ये बात हमें इनकी उचित लगती है, क्योंकि ये टेंशन में अगर ये देखा जाए इस प्रकार से बिना जन सुनवाई के, बिना काश्तकारों से बातचीत किए अगर विभाग मनमाने तौर पर इस कार्य को करेगा तो उससे विभाग का तो फायदा हो सकता है, क्योंकि विभाग को ये काफ़ी आसानी से एक बनी बनाई रोड मिल जाएगी और उनका काम हो सकेगा। लेकिन जनता का इसमें बड़ा हित है और हमें मुख्य रूप से रोड भी बनती है तो जनता के हित के लिए बनती है और सरकार NH बना रही है। NH का ये लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि इनके आवासीय परिसर और इनके मकान जो कि इनके पीढ़ियों से बने हुए हैं, जब ये मोटर मार्ग नहीं भी था उससे पहले के भी मकान यहाँ पर बने हुए। मंदिर है भगवती का जहाँ पर ये बैठक हो रही है, ये मंदिर भी इसमें टूट रहा है और समण मंदिर ये अभी इसमें ये टूटेगा, तो इससे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। तो इसलिए हमारा जिलाधिकारी महोदया से भी ये निवेदन है कि उनको ऐसी मांगों के लिए जन सुनवाई का प्रावधान करना चाहिए और ये एक्ट में भी इसका प्रोविजन है, क्योंकि किसी का अगर हम संपत्ति को ले रहे हैं, भले ही उसको 4 गुना 5 गुना 10 गुना आप दाम दे दो, लेकिन संपत्ति तो संपत्ति होती है। तो ऐसे में लोगों का ये स्वतः का एक आक्रोश है, जिसके लिए पब्लिक ने जिलाधिकारी महोदया को विज्ञापन पहले दे दिया है और अब ये लोग इस समय करो मरो की स्थिति में हैं। इनका ये कहना है कि हम अपने आवासों को तोड़ने नहीं देंगे, अपने परंपरागत दुकान मकानों को नहीं तोड़ने देंगे। इसलिए हमारा सरकार से
प्रशासन से और एनएच के प्राधिकारियों से यह अनुरोध है कि एक बार यहाँ आकर गांव में जन सुनवाई करें, उसके बाद निर्णय लें। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।